रमजान का महीना हो, असर का वक्त हो और घर में इफ्तारी की तैयारियां ना चल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मैंने सोचा कि इफ्तारी के लिए कुछ खास बनाती हूँ। किचन में कदम रखा तो देखा कि मूंग दाल पड़ी हुई है। बस फिर क्या था, अब तो मूंग दाल के भजिए ही बनेंगे। गोल्डन क्रिस्पी मूंग दाल के भजिए जब प्लेट में निकलते हैं तो लगता है जैसे सूरज चमक रहे हो, और साथ में गुड़ और इमली की चटनी मिल जाए तो मज़ा दुगना हो जाता है। तो चलो बनाते हैं क्रिस्पी क्रंची मूंग दाल के भजिए और इसके साथ इमली और गुड़ की मज़ेदार चटनी। सबसे पहले मैंने 150 ग्राम मूंग दाल ली और इसे अच्छी तरह धोकर पानी में भिगो दिया। चटनी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम गुड़ को उठाया। गुड़ बड़ा जिद्दी था, सख्त होकर मुझसे कहा, मुझे तो तुम आसानी से नहीं काट सकते। मगर मैं भी डटी रही। आखिरकार उसने हार मान ली और मैंने उसे चॉप चॉप कर कर कट कर दिया। अब बारी आई इमली की, तो मैंने 150 ग्राम इमली ली और बड़े ध्यान से इसके सारे बीज और गंदगी निकाल ली। अब मैंने गुड़ और इमली को एक बोल में शिफ्ट करके इसे साथ में सोक करने रख दिया। वो ऐसे मिल रहे थे जैसे पुराने दोस्त बरसों बाद मिल रहे हो। फिर एंट्री होती है प्याज की। मैंने 70 ग्राम प्याज को बारीक काटा। आंखों में आंसू ऐसे आए जैसे किसी पुरानी फिल्म का जज्बाती सीन चल रहा हो। फिर मैंने देखा कि 20 ग्राम धनिया कोने में छुप कर बैठी है। मैंने उसे खींच कर निकाला और मैं बोली, तुम्हारे बगैर महफिल में खुशबू कैसे फैलेगी। और फिर मैंने इसे बारीक कट कर दिया। 4 से 5 घंटे बाद दाल ने ऐसे पानी पी लिया जैसे रोज़ा खोला हो और इस तरह फूल गई। फिर बारी आई इसे पीसने की। इसे मैंने मिक्सर जार में डाला और उससे कहा, इसे सिर्फ दरदरा ही पीसना है, ध्यान रहे ज़्यादा बारीक ना हो। उसने मेरी बात सुन ली और इस तरह का पेस्ट तैयार हो गया। अब इसे मैंने एक बोल में निकाला और फिर इसमें प्याज डाल दी। फिर मैंने उसमें 1 टीस्पून जीरा डाला, जो हमेशा की तरह संजीदा अंदाज में बोल रहा था, मैं हूँ रियल टेस्ट का राज। फिर इसके पीछे पीछे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ग्रीन चिली ने भी छलांग लगा दी और चॉप किया हुआ धनिया भी कूद पड़ा। फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया। मिक्सचर ऐसा लग रहा था जैसे किसी मज़ेदार पार्टी की तैयारी हो रही हो। बस ये तैयार हो ही रहा था कि इतने में इमली और गुड़ के मिक्सचर ने आवाज़ लगाई, हमें भी 4 घंटे हो चुके हैं। मैंने फटाफट से इसे मिक्सर जार में शिफ्ट किया और मिक्सर को हुक्म दिया कि इसका फाइन पेस्ट बना दे। मिक्सर ने हुक्म की तामील की। इसके बाद मैंने इसे छान लिया ताकि कोई रेशा या सख्त हिस्सा बाकी ना रहे। फिर इसे फ्राई पैन में शिफ्ट किया। अब शुरू होता है असल मज़ा। पहले मैंने इसे एक बॉईल आने दिया। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालकर इसे हिलाया तो सौफ ने आवाज़ लगाई, मुझे भूल गए क्या। मैंने कहा, नहीं, अब तुम्हारी ही बारी है। फिर मैंने 1 टीस्पून सौंफ, हाफ टी स्पून हींग और 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट डालकर इसे अच्छे से मिक्स किया। देखा तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली लग रही थी। एक लम्हे के लिए ख्याल आया, कहीं मैंने ज़्यादा पानी तो नहीं डाल दिया। फिर खुद ही मुस्कुराकर खुद को तसल्ली देती हूँ कि जब ये ठंडा हो जाएगा तो खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें तेल डाल दिया और जैसे ही तेल 160 डिग्री पर पहुँच गया, इसमें एक एक करके मूंग दाल के मिक्सचर को भजियों का शेप देते हुए ऐड करने लगी। तेल में जाने के बाद भजिए ऐसी राहत की सांस लेने लगे जैसे तेल में नहाने के लिए सदियों से बेकरार थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपना शेप होल्ड करने लगे।
और गोल गोल होकर नाचने लगे। ऊपर से नरम और नीचे से गोल्डन होने लगे। बस इस पॉइंट पर मैंने इसे ध्यान से फ्लिप किया। 2 मिनट बाद ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो जाते हैं। फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब नजर पड़ती है चटनी पर। देखा तो ये गाढ़ी हो चुकी थी। कहने लगी, बेवजह ही खुद पर शक कर रही थी। और इस तरह हमारे मूंग के भजिए आगाज से अंजाम पर पहुंच गए।